मित्रों नमस्कार। आपका द पीपुल्स वॉइस में स्वागत है। आज एक नए टॉपिक्स और एक बहुत पुराने भारत सरकार के पत्र का उल्लेख करने जा रहा हूं। प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा है कि अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात की जांच किन बिंदुओं पर की जाए, और कुछ और भी हैं, दत्तक पुत्र और माइग्रेशन है ना, विस्थापन, इनके ऊपर भी हम केवल आज इसी पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बी विथ मी, बने रहिए हमारे साथ। पत्र है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लेटर नंबर 35/1/72-RU in bracket SCT.V Roman V dated 2nd May 1975। हिंदी में हम ये बोल सकते हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय परिपत्र संख्या 35/1/72-RU ब्रैकेट में SCT-5 दिनांक 1975। ये सब्जेक्ट है इसका, इशू ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट। I am directed to state that complaints are often received that scheduled caste and scheduled tribe certificates are given to persons who do not in fact belongs to scheduled caste or scheduled tribes। मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को प्रमाण पत्र अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की नहीं दी जा रही है। इट इज नेसेसरी देयरफॉर दैट द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज शुड मेक ए प्रॉपर वेरिफिकेशन बिफोर दे एक्चुअली इशू सच ए सर्टिफिकेट। यह आवश्यक है, अतः यह आवश्यक है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी एक प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करें जब वो प्रमाण पत्र जारी करते हैं। मतलब साफ कंप्लेन पहला यह है कि SC ST के वास्तविक कैंडिडेटों को प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, और इसके चलते इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जो प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी हैं वह प्रॉपर वेरिफिकेशन करके प्रमाण पत्र जारी करें। प्रॉपर वेरिफिकेशन क्या है, आगे आते हैं। पार्ट 2। इन दिस कनेक्शन ए सेट ऑफ पॉइंट which should be taken into account are enclosed for the guidance of those empowered to issue scheduled caste and scheduled tribe certificate। इसलिए एक सेट ऑफ पॉइंट, कुछ बिंदु हैं जिनको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। और किनको ध्यान में रखना चाहिए? जिसको उन सक्षम अधिकारियों को जो SC ST का प्रमाण पत्र जारी करते हैं। It is requested that these instructions may be circulated among them। तो यह सभी जांच का प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों के बीच में इस पत्र को सर्कुलेट किया जाए, और उसके साथ एक इंक्लोजर लगा है। इंक्लोजर टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सर्कुलर नंबर 35/1/72-RU in bracket SCT dated the 2nd May 1975। पहला पैरा है
इशू ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। अब जो ऊपर वो सेट अप पॉइंट बोल रहे हैं उसी की बात हो रही है कि ये निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। उसमें पहला है जनरल। जनरल मीन्स एक सामान्य कुछ बिंदु हैं जो कि सभी के लिए लागू है, SC ST सभी के लिए लागू है। अब ये बिंदु क्या क्या है? वेयर ए पर्सन क्लेम टू बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट or a scheduled tribes by birth, it could be verified। जो व्यक्ति जो आवेदन करता है, जो अपने कहता है मैं शेड्यूल कास्ट से हूं या शेड्यूल ट्राइब से हूं, बाय बर्थ जन्म से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का हूं, इट कुड बी वेरीफाइड, इसका सत्यापन हो सकता है। बिंदु 1, that the person and his parents actually belong to the community claim। वह व्यक्ति और उसके पेरेंट्स माता पिता बिलोंग्स टू कम्युनिटी क्लेम, वो जिस कम्युनिटी के अंतर्गत प्रमाण पत्र चाहते हैं, जैसे गोंड जाति, खरवार जाति, चेरो जाति, तो ये अपने को पहले बताएंगे कि हम इस कम्युनिटी से संबंधित हैं। दैट द पर्सन हिज पेरेंट्स एक्चुअली बिलोंग टू कम्युनिटी क्लेम, और जिस जाति के हैं जिसका उन्होंने क्लेम किया है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड, दैट दिस कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो जो क्लेम कर रहे हैं तो वह जाति राष्ट्रपति के गजट पत्र में सम्मिलित होना चाहिए। That this community is included in the presidential order specifying the scheduled castes and scheduled tribes in relation to concerned state। संबंधित राज्य में जहां की यह क्षेत्र गजट में बताया गया है, उस राज्य का वो व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा है, बहुत स्पष्ट बिंदु है, दैट द पर्सन बिलोंग्स टू दैट स्टेट एंड टू द एरिया विद इन द स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कम्युनिटी हैज बीन शेड्यूल्ड। अब आगे उसी बिंदु को और बढ़ाया जा रहा है कि जो व्यक्ति है जो आवेदन करता है वह उस राज्य से होना चाहिए और उस राज्य में उस क्षेत्र से होना चाहिए जहां की वो कम्युनिटी है। कहां है कम्युनिटी? सूची में। सूची के अंदर वह कास्ट, वह स्टेट और स्टेट के अंदर वह पार्टिकुलर क्षेत्र जैसे जिला, यह उसमें जो मेंशन है शेड्यूल के अंदर क्लेम करने वाला व्यक्ति वो वहीं का होना चाहिए। चौथा है, इफ द पर्सन क्लेम्स टू बी ए शेड्यूल कास्ट ही शुड प्रोसेस एदर द हिंदू और द सिख रिलीजियन। जो शेड्यूल कास्ट का क्लेम कर रहा है, जो आवेदक शेड्यूल कास्ट में होने का दावा कर रहा है, उनको धर्म की बंदिश है। और वह जब यह आदेश जारी किया गया था 1975 में, उस समय तक वह सिख या हिंदू धर्म का होगा। इसमें फिर अमेंडमेंट आया है 1990 में कि बौद्ध धर्म को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यानी शेड्यूल कास्ट के क्लेम करने वाले 3 धर्म के होने चाहिए, सिख, बौद्ध अथवा हिंदू। इन तीनों में से ही होना चाहिए, कोई एक ही होगा। पांचवा बिंदु है, इफ द पर्सन क्लेम्स टू बी ए शेड्यूल्ड ट्राइब ही मे प्रोफेस एनी रिलीजियन।
और यहाँ क्लियर कह दिया, जैसे मैंने पहले की भी वीडियो में बोला था, कि अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेने वाले व्यक्ति के लिए धर्म का बंधन नहीं है। तो यही है भारत सरकार की आज्ञा है ना, गृह मंत्रालय द्वारा। इफ द पर्सन क्लेम टू बी ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही में प्रोफेस एनी रिलीजन, वह कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है। वो सिख हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, जितने धर्म है वो किसी भी धर्म को फॉलोअर हो सकता है। तो मित्रों, आपने इस इम्पोर्टेंट पत्र के अंतर्गत यह बताया, सीधा सीधा आदेश है कि जांच के लिए आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो शेड्यूल कास्ट की जांच के लिए उसका धर्म देखना पड़ेगा, उसको हिंदू है, सिख है या बौद्ध है। लेकिन अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए धर्म की बाध्यता नहीं है। वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, व्हाट नॉट व्हाट वो हो सकता है। इसलिए वहां धर्म की कोई बात नहीं है। यह भी मैंने आपको बताया। इसके अनुसार निष्कर्ष ये निकल रहा है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमाण पत्र के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है, उसके जनपद का नाम या उसके पार्टिकुलर क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम भारत सरकार की अनुसूची में होना चाहिए। यह बात आपके समझ में आई? इतनी बात है। और दूसरा, उसको यह बताना है कि मैं बाय बर्थ इस जाति का हूं और ये मेरे प्रमाण हैं। तो जब तक कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी गजट में नहीं सम्मिलित होगी तो आपको नहीं मिल सकता। ये बिंदु, केवल 5 बिंदु पे इनको ध्यान देना है। ये प्रथम बिंदु के अंदर जो ध्यान दे रहे हैं, that the person and his parents actually belong to community claim, जिस कम्युनिटी का वो क्लेम कर, जैसे हम गोंड कम्युनिटी के हैं तो हम कह रहे हैं कि हम गोंड जाति के हैं, मुझे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दीजिए। तो अब राजस्व विभाग के लोग यह जांच करेंगे कि मैं एक्चुअली गोंड कम्युनिटी का हूं या नहीं हूं। ये यहां पर बात है। इस पूरे लेटर का मतलब यह है। अभी इस लेटर का एक भाग आपने सुना, जनरल था ये। अब दूसरा भाग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। केसेस ऑफ माइग्रेशन, विस्थापन के जो केस हैं। पहला, where a person migrates from the portion of the state in respect of which his community is scheduled to another part of the same state in respect of which his community is not scheduled, he will continue to be deemed to be a member of scheduled caste or scheduled tribes as the case may be in relation to that state. इसको समझने की जरूरत यह है, राज्य के किसी भी भाग से जो व्यक्ति विस्थापित होता है, माइग्रेट करता है, जिस राज्य में उसकी जाति को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और कहाँ ये विस्थापित करता है, अनदर पार्ट ऑफ द सेम स्टेट, उसी राज्य के दूसरे भाग में, ऑफ विच हिज कम्युनिटी इज नॉट शेड्यूल्ड, जहां की उसकी कम्युनिटी शेड्यूल्ड नहीं की गई है। ही विल कंटिन्यू टू बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज द केस में बी इन रिलेशन टू दैट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपली समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति इलाहाबाद से, वर्तमान में प्रयागराज, वहां से विस्थापित होकर के वह बलिया में जाकर निवास करता है। इलाहाबाद में
वो गौंड जात का व्यक्ति है, वह शेड्यूल कास्ट में आता है। बलिया में उसकी कास्ट कम्युनिटी यानी गौंड जाति अनुसूचित जनजाति के अंदर है, तो वह व्यक्ति इलाहाबाद से माइग्रेट होकर के बलिया में आया है, उसका स्टेटस शेड्यूल कास्ट का ही रहेगा। वो बलिया में आकर शेड्यूल टाइप्स नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसका जो स्टेट का क्षेत्र है इलाहाबाद, वो शेड्यूल कास्ट में है, और उसी स्टेट का दूसरा क्षेत्र बलिया जो शेड्यूल ट्राइब्स में है। तो ऐसा व्यक्ति जो इलाहाबाद से माइग्रेट करके बलिया में आएगा, उसकी कास्ट शेड्यूल कास्ट ही रहेगी, कम्युनिटी उसकी गोंड ही रहेगी। यह स्पष्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट इसका है, थोड़ा क्लिष्ट है। Where a person migrates from one state to another state। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का गोंड पंजाब चला जाता है। उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य है। He can claim to belong to a scheduled caste or scheduled tribes only in relation to the state to which he originally belongs and not in respect of the state to which he has migrated। ऐसे केस में वह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स यूपी में तो रहेगा, लेकिन वह पंजाब में नहीं रहेगा। वह पंजाब में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं रहेगा। ये क्लियर होगा? ये चीज आप समझिए। अब तीसरा बिंदु है क्लेम थ्रू मैरिज, शादी के द्वारा जो क्लेम करते हैं। द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट नो पर्सन हु वाज नॉट ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बाय बर्थ will be deemed to be a member of scheduled caste or scheduled tribes merely because he or she had married a person belonging to a scheduled caste or scheduled tribes। एक गाइडिंग प्रिंसिपल है ये। नो पर्सन हु वाज नॉट ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बाय बर्थ, जो अपने जन्म से ही शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से नहीं है, विल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स merely because he or she had married a person belonging to scheduled caste or scheduled tribes। इसमें स्पष्ट हो गया है कि जो जन्म से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, वह किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की औरत से शादी करने के बाद भी वह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की मान्यता नहीं पा सकता। वह व्यक्ति या व्यक्तिनी, व्यक्ति या स्त्री शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की मान्यता नहीं पा सकता। Similarly, a person who is a member of scheduled caste or scheduled tribes would continue to be a member of the scheduled caste and scheduled tribes as the case may be, even after his or her marriage with a person who does not belong to scheduled caste or scheduled tribes। इसी तरह एक व्यक्ति या स्त्री, पुरुष या स्त्री जो जन्म से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेता है जो सामान्य वर्ग में है, जो चाहे ओबीसी का हो, चाहे सवर्ण बिरादरी का हो, सामान्य कास्ट का हो, तो भी वह व्यक्ति या स्त्री जो जन्म से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है, वह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ही मानी जाएगी। इसीलिए मित्रों, लड़कियों के मामले में, स्त्रियों के मामले में जो सत्यापन होता है वह उनके मायके के रिकॉर्ड का होता है। यह चीज आप समझ लीजिए। हमारे बहुत से साथियों ने अपनी पत्नियों के जाति प्रमाण पत्र पुरुष के, उनके पति के जन्म स्थान से बनवाए हैं। यह गलत है। बराबर जाति प्रमाण पत्र
उस स्त्री के, उस लड़की के माता पिता के निवास स्थान का होना चाहिए। जांच होने पर आप इसमें फंस सकते हैं, लगी लगाई नौकरी भी जा सकती है। मित्रों, इसमें चौथा पॉइंट है केसेस ऑफ कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन। Where a scheduled caste person gets converted to a religion other than Hinduism or Sikhism, मैं इसमें ऐड करता and Buddhism, and then reconvert himself back to Hinduism or Sikhism, he will be deemed to have revert to his original caste certificate if he is accepted by the member of that particular caste as one among them. ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल्ड कास्ट का है, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया और वापस अपने पुराने धर्म में आ गया, मतलब हिंदू सिख बौद्ध को छोड़कर वो कोई और धर्म, अब तो ईसाई और मुस्लिम बचे, उनको अडॉप्ट कर लेता है और पुनः वापस हिंदू या सिख या बौद्ध में आ जाता है, तो वह शेड्यूल्ड कास्ट का ही माना जाएगा। परहैप्स ये तभी माना जाएगा जब उसके समाज ने, उसकी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपने संग मिला लिया है। ठीक है मित्रों। इन द केस ऑफ ए descendant of a scheduled caste convert, the mere fact of conversion to Hinduism or Sikhism will not be sufficient to entitle him. In the case of a descendant of a scheduled caste convert, the mere fact of conversion to Hinduism or Sikhism will not be sufficient to entitle him to be regarded as member of scheduled caste or which his forefather belonged. It will have to be established that such a convert has been accepted by the member of caste claimed as one among themselves and has thus become a member of that caste. ये वही बात है, अगर आप शेड्यूल कास्ट होने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आप तब तक आपको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाता जब तक कि आपकी लोकेलिटी, आपका समाज आपको अपने साथ स्वीकार न कर ले। ये शॉर्ट में इसका यही मीनिंग है। केसेस ऑफ एडॉप्शन भी है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान। मित्रों, इसके बाद यह निवेदन भी है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट से लिखें, अपनी समस्याएं बताएं, क्योंकि इसीलिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, आपके अंदर जागरूकता बने और अपना संघर्ष आप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।